I'm Nidhi and welcome to the channel. So I gave SBI PO exam on 2nd August, second shift, and here's my detailed analyzation. So the first section was English and English बहुत easy आया हुआ था और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. लाइक कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था. ऐसा नहीं हो रहा था किसी भी क्वेश्चन में कि आप किसी दो ऑप्शन में ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा. ऐसा नहीं था बिल्कुल भी. और जो एरर डिटेक्शन थे उसमें भी ऐसे इंडिविजुअल 5 सेंटेंसेस नहीं दिए हुए थे. आपको एक ही सेंटेंस दिया था और वो मतलब एक ही सेंटेंस में डिवाइड करके दिया हुआ था एंड यू हैव टू फाइंड द एरर इन दैट. तो वे भी इजी थे. जो वर्ड स्वैप थे वो भी बहुत इजी आए हुए थे. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी थी एंड जो आरसी था उसी लैंग्वेज भी इजी थी. और जो साइनोनियम्स पूछे हुए थे क्लोज एंड लाइस का वो भी इजी ही था. एंड जो भी क्वेश्चन थे वो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे आरसी के भी. द ओनली थिंग आई फाउंड अ लिटिल लेस देन इजी, आई डोंट नो व्हाट टू से, वाज पैरा जंबल. वो थोड़े थे कि कंफ्यूजन था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा. इनफैक्ट मैंने लाइव चैट में भी बहुत बार देखा कि सबके अलग अलग सीक्वेंसेस आ रहे थे. ऐसा नहीं था किसी का एक ही सीक्वेंस आ रहा हो लाइव चैट में. तो या वो मेरे थोड़ा सा लगा. ओवरऑल इजी ही था. तो मेरे टोटल इंग्लिश अटेम्प्ट थे 38 एंड द नेक्स्ट सेक्शन वाज क्वांट. एंड क्वांट में 3 DI आई थी. 3 स्पीड मैथ आए थे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी एंड देन अरिथमेटिक आया था. तो मैंने 3 DI में से 2 DI की थी, कैसलेट और लाइन ग्राफ वाली. जो मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड वाली थी वो वाली मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे लास्ट में इतना टाइम नहीं था. मेरे पास 2 पॉइंट सम मिनट्स थी तो उसमें तो नहीं होता वो सॉल्व ऑब्वियसली. तो मैंने वो स्किप कर दिया था एंड मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी. एंड अरिथमेटिक में आई गेट स्टक इन सम क्वेश्चंस. लाइक एक तो मैं सैलरी वाले में ही स्टक हो रही थी. लाइक पता नहीं क्या ही हो रहा था बट ठीक है. मेरे क्वांट में हुए थे टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने क्वांट में किए थे. एंड द नेक्स्ट सेक्शन वाज रीजनिंग एंड आई मतलब आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन माई फ्रॉम माई परफॉर्मेंस इन रीजनिंग. लाइक मतलब मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ है रीजनिंग में. बिकॉज जो मेरे मोड टेस्ट थे उसमें मेरे जो मार्क्स आते थे वो आते थे 27, 28, 30 आउट ऑफ 30. बट एग्ज़ाम में नहीं हो पाया वो. और एग्ज़ाम में सिर्फ पजल्स आई हुई थी एंड मुझसे एंड पजल्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड मेरे से वो सोल्व नहीं हुई वहाँ पे. तो मेरे को तो बहुत बेकार लग रहा था लाइक एग्ज़ाम देने के बाद कि पूरा ही एग्ज़ाम ख़राब हो गया है. मैंने रीजन में 24 किए थे और मुझे जो वैसे मेरी सभी पजल्स 1 गो में बन गई थी. जो 2 में मुझे प्रॉब्लम आई थी वो थी एक तो 2025 बेस ईयर था एंड क्लर्ड वेरिएबल था वो वाले में मुझे इशू आया था. एंड देन ऑर्डर एंड रैंकिंग में इशू आया था. ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या हुआ था, मेरे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बनी थी और मुझसे वो कट आउट नहीं हो पा रहा था कि कौन सी कट होगी और कौन सी फाइनल है. तो इस वजह से मुझे उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी. बट मैंने मार्क कर दिए थे आंसर लास्ट में. एंड में मुझसे बन गई थी वो तो मैंने वो कर दिया था. बट वो वाली मेरी बिल्कुल ही रह गई थी. तो मैंने रीजन में 24 अटैम्प्ट्स किए थे एंड अकॉर्डिंग टू मी मुझे शिफ्ट इजी टू मॉडरेट लगी. एंड या मेरे टोटल अटैम्प्ट्स 80 है. इंग्लिश में 38, क्वांट में 18 एंड रीजनिंग में 24. यस. तो आप बताना आपको कैसा लगा एग्ज़ाम एंड आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट शिफ्ट तो आप बताना आपकी शिफ्ट कौन सी थी एंड आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे, आपको एग्ज़ाम कैसा लगा. कमेंट बिलो. ओके, बाय.